रामनवमी से ठीक पहले राम भक्तों को आज पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच पिछले 8 सालों से बंद रेल सेवा आज से फिर से शुरू हो रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से रेल सेवा का विधिवत तौर पर उद्घाटन करेंगे। जयनगर कुर्था वाया जनकपुर 34.9 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर स्थित सभी स्टेशनों और हॉल्ट को सजाकर और सवार कर तैयार किया गया है। बिहार और नेपाल के नागरिक उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेल का परिचालन शुरू होते ही नैरो गेज पर ट्रेन परिचालन वाली स्थिति में भी बदलाव आ जाएगा। ट्रेनों के परिचालन से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो रेल सेवा की पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। लोगों को रेल सेवा का बेसब्री से इंतजार है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे और राम भक्तों को रामनवमी पर पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात। अब से कुछ ही देर बाद इस रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा, और लोगों में बेहद खुशी है इसे लेकर। मधुबनी के जयनगर में भारत नेपाल के बीच रेल परिचालन शुरू होने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जयनगर जनकपुर ट्रेन के रवाना होने से पहले मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। इसी पलों में मिथिलांचल को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभी मैं यहाँ जयनगर में हूँ। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जयनगर जनकपुर जो रेल की जो आज शुरुआत होने वाली है, जो रेल परिचालन आज से शुरू होना है, यहाँ पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ नई दिल्ली में जो हरी झंडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे। और ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन अभी हरी झंडी दिखाने के बाद यहाँ से जो जनकपुर कुर्था के लिए निकलेगी, रवाना होगी। बस उस पल का इंतजार है जब पीएम यहाँ हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। ट्रेन यहाँ बिल्कुल सज धज कर तैयार है और ये मिथिलांचल के लिए कहा जा सकता है कि आज बहुत बड़ा ये मौका है और ये मिथिलांचल को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन के जरिए दोनों देशों के बीच आवाजाही शुरू होने के बाद यहाँ जो इस इलाके का जो व्यापार है, जो कला संस्कृति है और ख़ासकर जो धर्म के मामले में जो यहाँ जो सैलानी आते हैं, जो धार्मिक रूप से लोग यहाँ जो जनकपुर जाना चाहते हैं, जो भगवान राम का ससुराल माना जाता है जनकपुर में है, और वहाँ जो लोग माँ जानकी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, वो काफ़ी आसानी होगी। और इसको लेकर के यहाँ खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ कुछ ही देर बाद जब ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, दिल्ली में जो भी कार्यक्रम होना है उसका यहाँ लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही इसकी व्यवस्था की गई है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस से पीएम मोदी और साथ में जो नेपाल के प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री वहाँ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद ये ट्रेन यहाँ से भी जनकपुर कुर्था के लिए रवाना होगी और इस मौके का गवाह बनने के लिए यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। लोग यहाँ काफ़ी खुश हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा अंग्रेजों के जमाने से बहाल रही है। पहले मीटर गेज रेड लाइन हुआ करती थी, जिसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ त्रासदी के बाद खत्म कर दिया गया। 2014 के बाद से भारत और नेपाल के बीच में कोई रेल संपर्क नहीं था, लेकिन एक बार फिर से सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश नेपाल हमसे रेल लाइन से जुड़ गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। पटरी पर दौड़ती ये हाईटेक ट्रेन भारत से नेपाल का सफर करने का सपना सच कर रही है। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत जयनगर से कुर्था तक करीब 35 किलोमीटर का ये सफर बेहद ही सुहाना होने वाला है। सात साल बाद भारत नेपाल के बीच ट्रेन दौड़ रही है। अगर आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको जयनगर पहुंचना होगा। जयनगर बिहार के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। यहां तक आप ट्रेन या सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो करीब 70 किलोमीटर दूर दरभंगा एयरपोर्ट है। यहां से आप सड़क और ट्रेन से जयनगर पहुंच सकते हैं। अब जयनगर से नेपाल तक के सफर की भी पूरी जानकारी देख लीजिए।
सबसे पहला स्टेशन जयनगर है। जयनगर के बाद भारत की सीमा खत्म हो जाती है। जयनगर नेपाल बॉर्डर पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके बाद इनरवा आता है। इनरवा रेलवे स्टेशन के बाद खजूरी, खजूरी के बाद महिनाथपुर हॉल्ट, महिनाथपुर हॉल्ट के बाद बैदेही, बैदेही के बाद परवाहा हॉल्ट, परवाहा हॉल्ट के बाद जनकपुर धाम, जनकपुर धाम के बाद कुर्था। जयनगर को छोड़कर सभी स्टेशन नेपाली क्षेत्र में है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए जयनगर से उन तमाम स्टेशन के बीच की दूरी भी जान लीजिए। जयनगर से इनरवा की दूरी 4.5 किलोमीटर है। जयनगर से खजुली की दूरी 8.6 किलोमीटर है। जयनगर से महिनाथपुर 14.15 किलोमीटर, जयनगर से बैदेही 18.53 किलोमीटर, जयनगर से परवाहा 21.6 किलोमीटर, जयनगर से जनकपुर 29.5 किलोमीटर और जयनगर से कुर्था 34.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंडो नेपाल के इस हाईटेक ट्रेन में अगर आप सफर करने का सोच रहे हैं तो कुछ कागजात आपको साथ रखना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन को फोटो पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड होने चाहिए। तो आप अगर इस रूट पर जब आप रेल यात्रा करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जैसे इस ट्रेन में चढ़ने से पहले कुछ सावधानी भी बरतनी ज़रूरी है। जैसे बताया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा जो कुछ गाइडलाइन जो जारी हुई है, बताया गया है कि यहाँ आपको अपने साथ कुछ ऐसे कागजात रखने ज़रूरी हैं ताकि आप सुरक्षित, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। जैसे आपके पास या तो अपना आपका पासपोर्ट हो, जो पासपोर्ट हो, या इसके अलावा वोटर का आईडी कार्ड हो, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकृत जो अपने कर्मचारियों या अधिकारियों को जो अधिकृत तौर पे जो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, या फिर वो सर्टिफिकेट हो। इंडो नेपाल का ये ट्रेन तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन से अब भारत के सैलानी आराम से तीर्थस्थल जनकपुर धाम तक पहुंच सकते हैं। इस ट्रेन में क्या क्या खास है ये भी जान लीजिए। इंडो नेपाल ट्रेन अपने आप में खास है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बॉगी को मॉडर्न लुक दिया गया है। आरामदायक सीट लगाए गए हैं। बॉगी में दोनों ओर बैठने की सुविधा है। बीच में लोग खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं। जयनगर जनकपुर के बीच जो रेल सेवा शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी मैं यहाँ जो जयनगर के बाद जो नेपाल का जो पहला रेलवे स्टेशन है, ये इनरवा स्टेशन है, वहाँ पर हूँ मैं अभी। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो इस रूट पर जो ट्रेन चलेंगी, ये उसकी अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ ये जो इंजन की जो ये सामने जो ये आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं, ये इंजन जो है जो इस ट्रेन का, उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर ये इसकी जो बॉगी है, अंदर जो ये बैठने के लिए जो यहाँ जो इंतजाम है, ये ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कोंकण रेलवे के द्वारा जो ये नेपाल को जो ये ट्रेन गिफ्ट किया गया, दिया गया है। और यही ट्रेन यहाँ इस रूट पर चलेंगी जो जयनगर से जनकपुर तक अभी चलेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो ये सुविधा है, यहाँ जो लोग काफ़ी सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। और ये काफ़ी अच्छी जो यहाँ जो ये ट्रेन इस रूट पर दौड़ेगी। और लोग यहाँ इस रूट पे जो अभी तक जनकपुर जाने के लिए, जयनगर से जनकपुर जाने के लिए बाय रोड लोगों को 5 घंटे 4 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। और लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन जब जो चलेगी और 2 अप्रैल से संभावना है कि ये ट्रेन दौड़ेगी इस रूट पे, तो फिर इस इलाके में लोगों का जनकपुर और जयनगर की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। और यहाँ जो चाहे धार्मिक रूप से हो या व्यापारिक रूप से या कला संस्कृति, हर क्षेत्र में यहाँ काफ़ी इसका फायदा पहुँचेगा। लोग इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। अमान परिवर्तन के बाद पहली बार भारत नेपाल के बीच ट्रेन दौड़ेगी। इस रूट पर फिर से छुक छुक की आवाज सुनने को लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है।
हमारे साथ यहाँ एक ऐसी बेटी हैं जिनका मायका इंडिया में है और ससुराल नेपाल हो नेपाल में गया। है। अच्छा, मायका जिनका नेपाल है और वो बहू यहाँ इंडिया की बहू हैं। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विमल गुप्ता। विमल जी, जैसे ये जो अभी शुरू हो रहा है तो हम लोग अभी तक बोलते थे कि जो रोटी बेटी का संबंध है, जी। और आप हमारे साथ यहाँ जो हैं पता भी चला कि अभी आप और काफ़ी खुश हैं कि यहाँ से जब ट्रेन जो दोनों देशों के बीच चलेगी जी, तो अपार खुशी व्यक्त कर रहे हैं। नेपाल सरकार और भारत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। यह ट्रेन अब सुचारू रूप से चलती रहे, अब कभी रुकावट ना आए, कोई कोरोना कहीं कुछ नहीं है। तो जैसे अभी और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।